बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और आज आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल बाज़ार वाली आलू टिक्की की रेसिपी। समोसे और पकोड़ों के ठेलों पर जो आलू की टिक्की आपको मिलती है, वैसी ही टिक्की हम यहाँ पे घर में तैयार करेंगे और उससे बनाएंगे एक ज़बरदस्त सी और बहुत ही मज़ेदार सी चाट। तो आलू टिक्की बनाना बताऊंगी आपको और इससे तैयार करेंगे हम बेहतरीन सी आलू टिक्की की चाट। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब करें। देखिए ये कितनी मज़ेदार लग रही है, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये आलू टिक्की और फिर उससे बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी आलू टिक्की की चाट। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आलू टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए यहाँ पे आधा किलो आलू हैं, जिन्हें मैंने बॉईल करने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। और छीलने के बाद देखिए मैं अब इसको कद्दूकस करने लगी हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आलू को उबालें और उबालने के बाद आप इनको फ्रिज में रख दें। ठंडे आलू से आलू की टिक्की बहुत ही बेहतरीन सी बनती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ग्रेटर की मदद से आलू को ग्रेट कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि इसमें गुठली वगैरह नहीं रहेगी और हमारी टिक्की बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार होगी। तो ये देखिए सारे आलू को इसी तरीके से मैं ग्रेट कर लूँगी और माशाल्लाह से यहाँ पे तमाम आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। और अब इसमें डालने लगी हूँ मैं, तकरीबन मेरे पास है एक छोटी प्याली हरा प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। हरा प्याज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो घर में जो रूटीन में आप प्याज इस्तेमाल करते हैं, वाइट प्याज, उसको बारीक बारीक सा काट लें और वो शामिल कर दें। अब मेरे पास है यहाँ पे देखें हरी मिर्चें, और ये रेड वाली मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं, ये फ्रिज में पड़े हुए जो रेड हो जाती हैं वो मैंने इसमें शामिल की हैं, तकरीबन 2 अदद। और इसको मज़ीद खुशबूदार बनाएंगे। मेरे पास है हरा धनिया, एक प्याली भर के अच्छे से मैंने इसको धोने के बाद काट लिया है। स्पाइसेस में डालूंगी मैं इसमें नमक 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी सुरख मिर्च का पाउडर। ये है मेरे पास धनिया, ये देखिए धनिया बिल्कुल दरदरा सा है, मोटा मोटा सा मैंने इसको कूट लिया है। यहाँ पे मैं पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही बल्कि मोटा कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल होगा 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून इसमें डालूँगी मैं ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा हल्दी डालूँगी 2 चुटकी ताकि इनका कलर भी अच्छा सा आए। अब मैंने ले लिया है 1 टीस्पून, मेरे पास है साबित ज़ीरा, और इसको देखें इस तरीके से मसल कर डालेंगे तो टिक्की का टेस्ट दुगना हो जाएगा। खाते वक़्त जब ज़ीरा और धनिया मुँह में आता है तो बहुत ही ये टेस्टी लगती हैं। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद हमने नॉर्मल साइज़ की इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। अगर आपके पास टिक्की बनाने वाला सांचा रखा है तो उससे बना लें, वरना हाथों से भी बनाना बहुत ही आसान है। ये देखें इस तरीके से हमने टिक्की की शेप दे देनी है बेहतरीन सी, और आपने नॉर्मल साइज़ ही रखना है, ना बहुत ज़्यादा छोटा और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा। तो यहाँ पे देखें सारी टिक्कियों को मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी और माशाल्लाह से देखें हमारी बेहतरीन सी आलू की टिक्कियाँ यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। चलें जी, अब इनका मज़ेदार सा घोल तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में ले लिया है आधा कप मैदा, छान के इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं लूँगी 2 टेबलस्पून भर के इसमें बेसन, हल्का सा नमक डालूँगी और हल्की सी डालूँगी हल्दी ताकि इनका कलर अच्छा सा आए और नमक से इनकी सीजनिंग भी हो जाए। तो आपके पास अगर चावल का आटा रखा है तो 1 से 2 टेबलस्पून आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी सी टिक्कियों की कोटिंग तैयार होगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और बेसन और मैदे को अच्छे से घोल लेंगे। तो एकदम से पानी शामिल ना किया करें क्योंकि फिर इसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं जिनको डिज़ोल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए मैं थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करूँगी और इसकी एक लेई तैयार कर लूँगी। मगर जो हमने यहाँ पे घोल तैयार करना है बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। हमारी टिक्की अच्छे से कोट हो जाए और ये देखिए इस तरीके का बैटर चाहिए, यही कंसिस्टेंसी हम यहाँ पे रखेंगे। बैटर यहाँ पे तैयार है। अब लेंगे एक टिक्की और इसको डिप कर देंगे बेसन और मैदे वाले घोल में, और देखें चम्मच की मदद से अच्छे से लगाएंगे ताकि टिक्की हमारी अच्छे से कोट हो जाए। और अब इसको उठाएंगे और ऑयल को पहले ही मैंने गरम करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे, और इस तरीके से हमने टिक्की को ऑयल में छोड़ देना है फ्राई होने के लिए। तो सारी टिक्कियों को इसी तरीके से फ्राई करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी सी लेयर इनकी तैयार हो जाती है जो खाते वक्त बहुत ही मज़े की लगती है। 1 मिनट तक तो आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना ताकि ये अपनी पोजीशन को हैंडल कर लें और अपनी शेप को बरकरार रखें।
तो 1 मिनट के बाद देखिए मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और जब बेसन और जो मैदे का घोल हमने तैयार किया है अच्छा सा क्रिस्प हो जाएगा और गोल्डन कलर में आ जाएगा, तो बस जी हमारी बेहतरीन सी मार्केट स्टाइल आलू की टिक्की यहाँ पे तैयार है। तो ये देखें, आप आलू की टिक्की की लेयर को चेक करें, माशाल्लाह से देखिए कितनी क्रिस्पी लग रही है। और यही स्टाइल मार्केट वाले अपनाते हैं, यानी कि अंडा लगाने की बजाय वो यहाँ पे मैदे और बेसन का घोल लगाते हैं, जिससे टिक्की बहुत ही क्रिस्प बनती है। और इसके अंदर है मज़ेदार सी आलू की फिलिंग और ऊपर है ये क्रिस्पी सी लेयर, जो कि खाते वक्त जब मुंह में आती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। अब चलें जी इसकी बना लेते हैं मज़ेदार सी चाट। तो चाट बनाने के लिए मैंने दही में पहले थोड़ा सा नमक ऐड करके रखा हुआ था और फेंट लिया था। थोड़ी सी दही डालेंगे, इसके ऊपर डालूंगी मैं केचप। अगर आपके पास हरी चटनी रखी है तो वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और इमली की चटनी डालेंगे तो और ज़्यादा मज़े की बनेगी। इसके अलावा थोड़ा सा टमाटर डाला है कटा हुआ, थोड़ा सा प्याज, और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ देखिए पापड़ी। अगर पापड़ी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप लेज़ का एक पैकेट ले लें और वो इसमें शामिल करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने वक्त। और इसके ऊपर हल्का सा मैंने स्प्रिंकल कर दी है मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि स्पाइसी खाना मुझे बहुत ही पसंद है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।